गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीता। आद्य रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा में प्रकट हुए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूरे विश्व में, दुनिया में उनका जन्म जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। आप कहोगे दुनिया में तो ऐसे भी लोग रहते हैं जो सनातन से और हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं रखते हैं, और दुनिया में एक दो देश तो ऐसे हैं जो सदा धर्म विरोधी वक्तव्य देते रहते हैं। वहाँ भी हिंदू रहते हैं, ऐसी बात नहीं। वहाँ मंदिर बने हुए हैं, जहाँ धर्म विरोधी ताकतें हैं वहाँ भी हिंदू हैं, वहाँ भी मंदिर हैं। भले ही वो अपमानित हो रहे हैं हिंदू, जैसे बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं को सबसे ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि हिंदुओं की रक्षा किसी तरह हो सके, प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? वो हमसे ज़्यादा निष्ठावान हैं श्री राम जी के प्रति, सनातन के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, देवी देवताओं के प्रति। हम लोग अनुकूल वातावरण में रह रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत है, यहाँ मंदिर बहुत है, संत बहुत है। अनुकूल वातावरण में यदि संत हिंदू सनातनी रह रहे हैं, विशेषता नहीं है। प्रतिकूल वातावरण में जो हिंदू रह रहे हैं, विशेषता उनकी मानी जाए। इसलिए पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वहां प्रतिकूल वातावरण है हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए। लेकिन वो रह रहे हैं, कष्टों को सह रहे हैं, यातनाओं को सह रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। ये उनकी निष्ठा है, हिंदू सनातन के प्रति उनकी निष्ठा है कि वो इतनी यातनाएं सहने के बाद भी धर्मांतरण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनको विवश किया जा रहा है कि तुम चोटी अलग करो, जनेऊ अलग करो, तिलक हटाओ, राम कृष्ण की मूर्तियों को किसी जलाशय में प्रवाहित कर दो। न जाने कितने प्रकार की धमकियां, यातनाएं दी जा रही हैं, खम्भों से बांध करके उनको पीटा जा रहा है, बड़े जुल्म ढाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वो हिंदुत्व को नहीं छोड़ रहे हैं और सनातन को नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को निश्चित रूप से उनके लिए प्रयास करना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। और ऐसे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं पर अत्याचार अनाचार कर रहे हैं, उन यवनों के खिलाफ भारत सरकार को अभियान चलाना चाहिए और उनको चुनौती देना चाहिए, बांग्लादेशियों को, कि हम तुम्हें, अगर तुमने हमारे हिंदुओं पर हाथ उठाया, उनको तुमने यदि यातनाएं दी, तो हम तुमको बख्शने वाले नहीं हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके लिए अगर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक करना हो प्रधानमंत्री को, तो बांग्लादेश पर कर देनी चाहिए और आतंकवादियों को धूल घोषित कर देना चाहिए। आज आवश्यकता है। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी हिंदू आज अपने को हिंदू कह रहा है बांग्लादेश में, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको आज स्मरण करना होगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथ को, कि ये रोम रोम में जो आज यातनाएं सह रहे हिंदू, उनमें रोम रोम में संस्कार अगर विद्यमान है तो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से है। उन्होंने रामायण की चौपाइयों को पढ़ा है, उन्होंने दोहों को पढ़ा है, छंद सोरठों को पढ़ा हुआ है। इसलिए रोम रोम में हिंदुत्व है, रोम रोम में सनातन है, रोम रोम में राम है। वो मर सकते हैं लेकिन राम को नहीं त्याग सकते हैं, वो सनातन को नहीं छोड़ सकते हैं, प्राण दे सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करके पूरे विश्व को
और विश्व में रहने वाले हिंदुओं को बहुत बड़ा संबल दिया है। वो कहते हैं हिंदू जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, वो हिंदू कहते हैं कि हमने रामायण को पढ़ा है, हमने रामचरितमानस के माध्यम से सनातन के मर्म को समझा है, रामायण को पढ़ के मैंने राम कृष्ण के महात्म को समझा है, मैंने हिंदू सनातन संस्कृति के मर्म को समझा है। क्या पढ़ के? कौन सा ग्रंथ पढ़ के? रामचरितमानस को पढ़ के। इसलिए रामचरितमानस की रचना में अहम भूमिका किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की है। और उन्होंने पूरे विश्व को अपना समझा है। वो मूर्ख हैं, नालायक हैं लोग जो आज तुलसी की निंदा कर रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज की निंदा कर रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथ रामचरितमानस पर बहुत ही निम्न